देखो भाई, फ्री फॉर्म देख लेते हैं पहले। एक स्केच बना लेता हूँ मैं। आपने कुछ तकिए टाइप का देखा है, जैसे तकिया फूला हुआ हो, ऐसी कुछ शेप बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? फ्री फॉर्म से बनेगी। सरफेस के अंदर जाएंगे और स्केच से बाहर निकल जाते हैं उसके लिए। पहले इसको एक सरफेस बना लेते हैं, ये प्लेनर है। और ओके, ये एक सरफेस है और इसको फ्री फॉर्म करना है। कंट्रोल 8। ठीक है, फ्री फॉर्म में जाता हूँ मैं। जब ये फ्री फॉर्म कमांड ले तो ये कुछ सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इन सेक्शन से ना हम अपनी फ्री फॉर्म एक शेप दे सकते हैं। मतलब यहाँ से खींच के पकड़ के खींच लिया, मतलब जैसे चद्दर को करते हैं ना, उस टाइप का, कपड़े टाइप का। देखो क्या है, जैसे मैंने बीच से पकड़ के या किनारों से पकड़ के खींचना है तो मैं खींच सकता हूँ। जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे, इसके अंदर हमें एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ऐड करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, जो ऐड करो करनी है, जैसे पॉइंट के थ्रू करनी है या पॉलीगन के थ्रू करनी है, वो सब यहाँ पे है। ये रहा ऐड कर्व। ठीक है, जैसे मैंने ऐड किया तो कहाँ पे ऐड हो रही है देखते हैं। पॉइंट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ये हरी लाइन दिखाई दे रही है ना, जो मैं इसको जहाँ लेके जाऊँगा वैसे ही ये ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ ऐड करना है तो यहाँ क्लिक कर दिया, क्लिक किया तो यहाँ ऐड हो गई। और फिर वो आगे और दूसरी ऐड होने के लिए रेडी है, मैं यहाँ कर दूँ। ठीक है, यहाँ कर दिया। जैसे मैंने तीन ही करनी थी तो तीन रहने देता हूँ, और एक और जैसे पॉलीगन वाली और करके देख लेते हैं। इस पे किया और ऐड कर पे गया, पॉलीगन की तरह आ जाएगा। नहीं, कंट्रोल के लिए है पॉलीगन तो। डायरेक्शन फ्लिप करने का है ये, कि ये ओरिजेंटल चाहिए या वर्टिकल चाहिए। जैसे मैंने एक ये ले ली, एक ये ले ली, और एक दो ऐसे ले लेता हूँ। ये अपना जाल हमने खुद से भी बना लिया अपना। ठीक है, इन पॉइंट से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे भी हो जाएगा ना, इसको कर दो ओके। ओके करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ऐड पॉइंट्स। जैसे करो कर दिया हमने ऐड, उसके बाद आपने पॉइंट ऐड और करने हैं। ये पॉइंट है ना, कंट्रोल पॉइंट्स, ये मैंने ऐड किया और देखो ये जहाँ जहाँ मैं पकड़ूंगा वहाँ वहाँ ये पॉइंट ऐड हो जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रीन पॉइंट है। इनके अलावा भी कोई ऐड करना है तो जैसे मैं बीच में करना है, यहाँ क्लिक कर दिया तो एक और ऐड हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप किसी और पे भी कर सकते हो। ये हो गया या ये हो गया। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको ऐड करना है, जिस भी लाइन पे आप जाओगे उस पे ऑटोमेटिक ये दिखाई देगा। बाय डिफॉल्ट तो जहाँ क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पॉइंट है। अपने आप अगर आप नहीं ऐड कर रहे हैं तो देखो मैं इस पे लेके जा रहा हूँ, जहाँ ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को वहाँ पॉइंट्स है ना। ठीक है, अगर आप इनके अलावा के कहीं और ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कर लो।
ठीक है, ये भी हो गया। इसको थोड़ा आगे पीछे करके देख लो, इससे क्या होगा, फेस ट्रांसपेरेंसी, फेस कितना दिखाई देगा कितना नहीं। आप फेस दिखना ही बंद हो जाएगा, ओपैक हो जाएगा। मैश का मतलब है जो ये आप ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है ना, ये दिखाई दे या नहीं दिखाई दे। जैसे मैं हटा दूं तो अब दिखाई नहीं दे रहा, मैश प्रीव्यू कर दो तो दिखाई देगा। फिर ये डेंसिटी है कि कितना छोटा बड़ा हो ये मैश, इसको साइज बढ़ा दोगे तो बड़ा हो जाएगा, कम कर दोगे तो कम हो जाएगा। अब बिल्कुल दो ही लाइन रह गई। ठीक है, एक जेब्रा स्ट्रिप होती है, जैसे जेब्रा एक एनिमल होता है ना, उस जैसा कुछ दिखाई देगा इसमें। आ गई है कुछ स्ट्रिप। एक कर्वेचर कॉम्ब होता है, ये सरफेस से एक इंजीनियरिंग रिलेटेड काम होता है ये, कि एक कर्वेचर किस तरीके से है। ये इसमें कर्वेचर नहीं है क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, तो अभी आपको दिखाई नहीं देगा। जहाँ कर्व होंगी ना, वहां पे एक कॉम्ब सा बन जाएगा ब्लू ब्लू लाइंस का, जैसे कंगा बोलते हैं ना इंग्लिश में, कंगे को कॉम्ब बोलते हैं। तो उस तरीके से एक ब्लू लाइंस का जो है ना, कॉम्ब की तरह ब्लू लाइंस निकलाएंगे बहुत सारी कर्वेचर पे। अब देखो, अब इसको काम कैसे करेंगे वो देख लो। ऐड भी हो गया, सारी चीजें हो गई ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, ऐड पॉइंट खत्म हो गया तो उस बटन को ऑफ कर दो। ठीक है, आप करके इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हो जैसे आप चाहो वैसे मूव हो जाएगा। ठीक है, रोटेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ से जहाँ जहाँ पॉइंट होंगे ना वहीं से पकड़ के लेके जा सकते हो। जैसे ये पॉइंट है तो यही पॉइंट जाएंगे। ठीक है, देखो ये कुछ कैसे दिखाई हो जाएगा। मतलब किस तरीके से कितना खींचना है वो आपके अकॉर्डिंग है। कांटेक्ट कर लो, मूवेबल कर लो, जो भी आप यहाँ ना टेंजेंट हो जाएगा। ये करो को कैसा करो शेप लेनी है वो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ चेंज कर करके देख लो। ठीक है, टेंजेंट करोगे टेंजेंट हो जाएगा, कर्वेचर करोगे तो कर्वेचर के हिसाब से हो जाएगा, जो भी होगा ये ऑटोमेटिक शेप ले लेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अगर मैंने ये राइट कर दिया तो देखो कुछ इस तरीके से बन गया, कुछ ज़्यादा ही मूव हो गया था इसलिए। हाँ, फ्रीली आप कहीं से पकड़ के खींच सकते हो। हाँ, बहुत रेयर। जैसे राइट कर दिया इसको, इस तरीके से कुछ भी कहीं से कैसे कहीं से कैसे भी पकड़ के खींच दो, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप एक शेप दे सकते हो। ठीक है, ये था आपका फ्री फॉर्म। अब देखो प्लेनर क्या होता है।
देखो फिल तो क्या होता था, जहाँ गैप होता है वहां सरफेस फिल हो जाता था, है ना। लेकिन प्लेनर में भी आपको कुछ ऐसा ही नजर आ रहा था। सरफेस में गए, और जरूरी नहीं है जहाँ गैप हो वहीं पे हो। प्लेनर तो कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ से जैसे मैंने ये चीज पकड़ा और ये और लगा दिया, लेकिन ये तो कर्वेचर आ जाएगा, पहले इसको फिल करना पड़ेगा। जैसे मैं फिल, देखो फिल तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, ये मैंने किया, ये हो जाएगा फिल। चल हो गया, और कर दिया मैंने राइट। और देखो अब प्लेनर, लेकिन फिल से ना इन दोनों के बीच में फिल नहीं हो सकता, लेकिन प्लेनर से हो सकता है। ये लिया और ये लिया, हो गया। ये कहीं पे भी होता, ऊपर नीचे भी होता, तब भी यहाँ एक प्लेन आ जाता। प्लेन बोलूँ ये सरफेस, प्लेनर से। फिल से नहीं आ सकता ऐसे। फिल क्लोज होना चाहिए एक बाउंड्री, उसको फिल कर सकता है कहीं भी। लेकिन होगा वो प्लेन ही। आ गया दोनों में एक बात का अंतर। अब देखो ये तीन प्लेन है ना अलग अलग, ठीक है। नीट का काम होता है दो तीन प्लेन्स को एक साथ जोड़ना। एक नीट है ना ये, मैंने नीट कमांड ली, और जो जो जोड़नी है ना वो प्लेन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और कर दिया मैंने ओके। मर्ज एंटिटी और कर दो साथ में, और कर दिया राइट, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा एक प्लेन है, ये थोड़ा अलग हो गया है कुछ। इसमें क्या हो गया, उसको टॉलरेंस ही होता है कि इतना गैप भी होगा ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मालिन के अंदर बीच में कुछ ना कुछ गैप हो सकता है, अगर इससे ज्यादा गैप होगा तो नीट नहीं हो पाएगा। वो टॉलरेंस देने का मतलब है ये। कोई नहीं, हाईलाइट ये ऐसे ही हो रहा है, लेकिन क्या है कि दो तीन प्लेन्स को जोड़ने के काम होता है, ठीक है। ये था आपका नीट, नीट हो गया। और क्या बच गया, रूल्ड। और बाकी सारे हो गए हैं ना। एक फिलेट का और देख लो, थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि इस पे कैसे लगाते हैं। बॉस बेस कर दिया क्या मैंने, सरफेस पे तो लगाना था। अगर फिलेट लगानी है तो देखो फिलेट भी उसी की तरह लगेगी जैसे उसके अंदर लगते हैं, है ना भाई, फिलेट सेम। बस आपने जैसे वहाँ सेलेक्ट करते थे वैसे ही यहाँ सेलेक्ट करना है। हो गया। वो सारी बातें सेम फिलेट में जो मैंने पहले करवा चुका हूँ, कमांड सेम रहेगी आपकी। जैसे मैंने ये राइट कर दिया तो लग गई है। ये सरफेस में ही लगा लगा के दिखाया है, ठीक है। ऐसे ही चैम्फर भी लग जाएगा इसके साथ में, चैम्फर भी सेम है। ये करवाने की जरूरत नहीं है, सारी बातें सेम हो जाएंगी इसमें।
मैं कर देता हूँ। अब सारी कमांड पूरी हो गई है, कुछ और बच गई हो तो बताओ, एक रूल्ड को छोड़ के। जनरली होता है, अलग भी हो सकता है, और रिक्वायरमेंट के ऊपर बात है। रोल्ड सरफेस देखें। एक मैं यहाँ पे वो बना देता हूँ सरफेस है, और ये मैंने कर दिया एक्सट्रूड। दूसरी साइड कर लेता हूँ। मैं कर दिया मैंने राइट। और एक प्लेन और ले लेता हूँ मैं, टॉप पे स्केच बना दिया मान लो, मैंने एक लाइन लगा दी है, ठीक है, और एग्जिट कर दिया इसे। ठीक है, इतना आ गया समझ में क्या किया है। अब देखो रूल्ड सरफेस होता क्या है। रूल्ड है, रूल्ड में गए, क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट टू सरफेस, कि जो सरफेस एक्सटेंड करना है, जो कुछ करना है, वो टेंजेंट रहे उस सरफेस पे। जैसे मैंने ये साइड किया, तो जितना आपको बढ़ाना है ना, ये इसके टेंजेंट ही बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं ये सेलेक्ट नहीं करता मान लो, क्योंकि ये सीधा का सीधा बढ़ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट का मतलब ये होगा जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलेगा। अगर मैं कहीं और करूँ तो ये देखो, इसके भी टेंजेंट जाएगा तो टेंजेंट सीधा ही रहेगा। ठीक है, ये किया तो इसका भी कुछ सीधा कमांड से ही बार हो गया ना। मतलब टेंजेंट वो होता है कि उसकी टेंजेंट डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। मान लो मैंने ये बढ़ा दिया, और कितना बढ़ाना है ये डिस्टेंस यहाँ पे, मान लो मैंने कर दिया 50, तो 50 mm बढ़ जाएगा। क्लियर है, टेंजेंट डायरेक्शन में भी मैंने टेंजेंट सेलेक्ट कर रखा है ना, तो टेंजेंट में जाएगा। नॉर्मल कर दिया तो इसके, नॉर्मल का होता है मतलब होता है 90 डिग्री। जैसे मैंने नॉर्मल किया तो इसके 90 डिग्री हो जाएगा, देखो हो गया। इसको मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो बाहर की तरफ हो जाएगा ऐसे, इसके बिल्कुल 90 डिग्री है ये। क्लियर है। अब आता है टेपर्ड टू वेक्टर। मैं बार बार आपको कहता था कि एक वेक्टर बात कई जगह आती थी, कि मैं एक जगह जाके समझाऊंगा सरफेस में। आप समझ लो कि वेक्टर क्या होता है। मैं टेपर्ड टू वेक्टर कर दिया मैंने। अब मैंने को वेक्टर बताना पड़ेगा कि वेक्टर क्या है। देखो ये यहाँ पे बताना पड़ेगा कि रेफरेंस वेक्टर, यहाँ वेक्टर की पूछ रहा है, यहाँ गया तो मैंने वेक्टर ये सेलेक्ट कर लिया। अब देखो जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर है ना, देखो सरफेस उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसको मैं रिवर्स कर दूंगा तो नीचे की तरफ हो जाएगा। देखो है ना एरो की, ये समझ गए कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर होता है डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। क्लियर है, जहां भी आपको ये वेक्टर दिखाई दे तो इस तरीके से वेक्टर का काम होगा। क्लियर है। जैसे मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ये देखो, ये डिग्री भी है कि वेक्टर पे कितना डिग्री है, 3 डिग्री है कुछ। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो कुछ होगा क्या। मान लो मैंने 7 डिग्री कर दिया, तो 7 डिग्री रोटेट हो गया। 7 के बजाय मैं 10 कर दूँ तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये और नीचे भी जा रहा है ना ये। और ये लेंथ है कि कितना बढ़ना है ये, यहाँ से आप लेंथ दे सकते हो, 45 कर दे तो कम हो जाएगा। आगे बात समझ में। वेक्टर, अगर ये क्या है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर,
वेक्टर का यूज तो अब भी होगा, लेकिन अब जिस डायरेक्शन में वेक्टर था ये उसी डायरेक्शन में गया था, लेकिन अब की बार इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर इसके ऐसे पड़े बनेगा, ऐसे बनेगा ना। तो परपेंडिकुलर मैं चूज करता हूँ तो देखो कुछ परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। इसका वेक्टर का एक बार डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। देखो कि इसके परपेंडिकुलर हो गया, ये डायरेक्शन है ना, और ये वेक्टर ऐसे है, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो गया, वेक्टर के परपेंडिकुलर आ जाएगा। डायरेक्शन देखो एक बार ध्यान से। अगर इसकी मैं लेंथ बढ़ा दूँ करीबन 500 कर दूँ, लेंथ कुछ ज़्यादा हो गई शायद, 100 कर दिया, 100 भी नहीं ले पा रहा है, 40, 40 ले लिया। होगा कुछ इसके रेंज में कि जो लेंथ दे रहे हैं वो बन नहीं पा रही होगी, ठीक है। बाकी इसके परपेंडिकुलर होगा। स्वीप होगा तो मतलब देखते हैं स्वीप क्या है। स्वीप में जो होगा तो इसमें हम एंगल नहीं दे सकते ना, तो जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा स्विफ्ट में भी। ये कोऑर्डिनेट इनपुट दे लो कि कितने कोऑर्डिनेट पे एक्स कितना जाए, वाई कितना जाए, जेड कितना जाए, ये तो वो हो गया, ठीक है। कि ये वेक्टर नहीं देना तो यहाँ से डायरेक्शन दे सकते हो कि एक्स में कितना, वाई में कितना। जैसे एक्स में 1 है ना, ये एक्स में मैंने 5 कर दिया मान लो, तो उस तरफ जाएगा मतलब। इसमें ना ही दो तो ठीक है, इसी में ठीक रहेगा। 100 कर दिया तो ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें एंगल नहीं दे सकते। ये इसमें क्या था, टेपर्ड। टेपर का मतलब जानते हो ना क्या होता है, कि उस डायरेक्शन में वेक्टर की डायरेक्शन में टेपर हो जाए, और कितना टेपर हो वो एंगल से हम डाल डाल रहे थे। ये स्वीप है। स्वीप मतलब जो पाथ हम बता देते हैं ना उसी को फॉलो करेगा। हाँ, स्वीप कमांड जो की थी हमने, तो वही अगर कॉन्सेप्ट इस पे लगाएं इस वेक्टर पे, तो जिस ये पाथ है मान लो, तो इसी को फॉलो करेगा, लेकिन एंगल नहीं दे सकते इसके अंदर, ठीक है। आ गया पूरा समझ। हाँ, रिवर्स तो कर सकते हैं, रिवर्स तो हर जगह मिलेगा, ये नीचे की तरफ हो जाएगा। ये था आपका रूल्ड, क्लियर है। मैंने कर दिया राइट, तो ऐसे हो जाएगा। क्या बच गया इसमें, कुछ बच गया हो तो देखो। सारा हो गया। ये कर्व है, सबका अलग से क्लास होएगी ये तो। हेलिक्स भी होएगी ये सब, प्रोजेक्ट कर्व। स्प्लाइट तो मैंने थोड़ा बहुत करवाया था आपको, स्प्लिट लाइन। एक दिन सभी को ना एक क्लास लेके सभी कमांड सभी को बता दूंगा। एक दिन ये रेफरेंस बता दूंगा सारे, ये भी और ये भी एक क्लास में ले लूंगा दोनों, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास शीट मेटल की करेंगे इसको, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया क्या करना है आपको, वो फाइल ले लेना।